सरकार और सोशल मीडिया के बीच में इस समय बड़ी तानातानी चल रही है। ये खबर शायद आपने अखबारों के पन्नों में और बड़े बड़े टीवी के चैनलों में या सोशल मीडिया साइट्स में ज़रूर सुनी होगी और देखी भी होगी कि आखिरकार भारत देश में अब सरकार लगाम क्यों लगाना जा रही है सोशल साइट्स पर, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या अन्य साइटें हों। सीधे तौर पर बताएं तो कितने यूज़र हैं भारत में इन साइटों के वो भी बताएंगे, और किस कंपनी ने यानी कि फेसबुक और ट्विटर ने क्या बोला और इसके क्या क्या नियम हैं। इस पूरे वीडियो में हम पूरी बात रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के बाद। साफ और सीधी सरल भाषा में अगर हम बात करें तो शायद सरकार अब इन साइटों से डर गई है। एक कानून का हवाला देते हुए बात रख रही है कि हम अब व्यक्तिगत आज़ादी को छीनकर कानून की मदद में शामिल करना चाहते हैं। यानी कि और सरल भाषा में समझिए, आप और हम अगर किसी व्यक्तिगत बातें करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, उसमें सीधे तौर पर निगरानी सरकार की व्हाट्सएप पर नहीं होती। लेकिन अब जो नियम लागू हो गए 25 मई से या होंगे, इसके बाद में सीधे तौर पर सरकार का कहना है अब हम उन चीज़ों का हनन करेंगे। यानी कि आपकी और हमारी बातों का कहीं ना कहीं सरकार उपयोग कर सकती है। समझिए जरा, अब इसको लेकर कई कंपनियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आखिरकार भारत में निजता का हनन हो रहा है। वाकई में ये बात तो सही है कि तस्वीरें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उसको लेकर भारत की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। और जड़ तक जाइए, जहन में सवाल लाइए कि आखिरकार क्या कानून इतने कमज़ोर पड़ गए कि अब उनको फेसबुक और ट्विटर जैसी साइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, सरल भाषा में और समझिए कि ये जो तस्वीरें हैं, जो मीडिया है, जो तस्वीरें नहीं दिखाती है, लेकिन सोशल साइटों पर हर तस्वीर बाहर आ जाती है। कैसे? भारत में जो गंगा में लाशें बहाई जा रही थी कि शायद टीवी के चैनलों और अखबारों के पन्नों में बाद में दिखाया गया, लेकिन सोशल साइट्स पर पहले वायरल हो गया, जिसको लेकर सरकार की छवि बड़ी धूमिल हुई पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं कि ऐसे कई सारे बयान हैं जो कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करते हैं, यानी कि जमीन के स्तर को ऊपर लेकर आते हैं और भारत कहीं ना कहीं बदनाम होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य भी है और कहीं ना कहीं झूठ भी है। सरकार की नज़र से देखें तो ये झूठ है, और आम जनमानस यानी कि हमारे और आपके साथ मिलकर देखें तो ये शायद वही तस्वीरें होती हैं जो ज़मीन से निकल कर जाती हैं। क्या कहेंगे आप खुद समझदार हैं कि सरकार कानून का हवाला देकर ये नियम लागू करवा रही है, या यूं कहें कि अपनी उन तस्वीरों को छिपाकर हवाला दिलाना चाह रही है। अगर ये कानून पूर्ण रूप से लागू होता है तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट आपने जो डाली है, जो आपने वक्तव्य बोला है, उसको सरकार अपने तरीके से हटाएगी। इसके भी क्या नियम है वो हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि भारत में कितने यूज़र हैं। फेसबुक में जो यूज़र हैं वो तकरीबन 41 करोड़ हैं। यूट्यूब में जो यूज़र हैं वो तकरीबन 44.8 करोड़ यूज़र हैं, और व्हाट्सएप में जो यूज़र हैं वो तकरीबन 53 करोड़ यूज़र हैं, और इंस्टाग्राम में 21 करोड़। इन अगर सारे यूज़र्स की हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है भारत में। पूरी तरीके से अब सोशल मीडिया जिस तरीके से हावी हो रही है पूरे देश में, या यूं कहें कि सरकार के ऊपर, वो अब आगे बढ़ चुका है। नियम क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जब ये सारे नियमों की बात चल रही है तो इन सोशल साइट्स ने क्या बोला, जैसे कि फेसबुक ने क्या बोला, व्हाट्सएप ने क्या बोला, या इंस्टाग्राम ने क्या बोला। समझिए जरा, फेसबुक ने बोला हम आईटी नियमों का पालन करेंगे, पर कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में हैं। यानी कि अभी पूरी तरीके से माजरा साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार आगे क्या होगा, लेकिन लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। इसके बाद देखिए गूगल क्या बोल रही है कि इस कंपनी ने निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिए
कदम उठाए हैं। यानी कि गूगल तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार के साथ दिख रहा है, लेकिन कंपनियों की बात करें तो उनका तालमेल अभी सरकार के साथ नहीं मिल रहा है। आगे देखिए आप, ट्विटर क्या कह रहा है। ट्विटर का कहना है कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन लागू करने के लिए हमें कुछ वक्त की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी वक्त की बात को कहकर अभी हिला हवाली दी है, लेकिन व्हाट्सएप क्या कह रहा है वो बात भी आप समझिए। लोगों की चैट निगरानी रखना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा। लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप ने जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्य है। यानी कि कोई भी पारदर्शिता, यानी कि हमारे और आपके बीच की हुई बात सीधे तौर पर सरकार के साथ जा सकती है। अब जरा नियम को भी समझ लीजिए कि इनके नियम क्या हैं और बवंडर क्यों मच रहा है। नियम यह है, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी मैसेज किया गया उसमें उसका पता लगाना अनिवार्य होगा। किन मुद्दों पर? सरकार की जो नीति है वो कह रही है कि कानूनों के मुद्दों पर, यानी कि हम अब निगरानी रखेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सरकार की जो छवि धूमिल होती है, जो मुद्दे निकल कर बाहर आते हैं, जो तस्वीरें निकल कर बाहर आते हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं नाराज दिखती है। आगे नियम क्या है ये भी आप देखिए। अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे में आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी। यानी कि अब सरकार लगाम तय करेगी। 36 घंटे के अगर किसी ने आपत्ति जताई है तो महज 36 घंटे के अंदर वो पोस्ट, वो तस्वीर हटानी होगी। इसके बाद समझिए, अश्लील पोस्ट के अलावा उन तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनसे छेड़छाड़ की गई हो। यानी कि छेड़छाड़ की गई तस्वीरों या अश्लील तो उसमें 24 घंटे की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद समझिए कि आखिरकार कैसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी। कंपनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी सोशल साइट्स हैं वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करें और इन पूरी चीज़ों पर, यानी कि 36 घंटे में हटाना है कि 24 घंटे में हटाना है, पूरी निगरानी रखे और सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, जिस नियति से चाहे, वो कहीं ना कहीं लगाम इन अधिकारियों पर कस सकती है। आप खुद समझदार हैं, खुद जानकार हैं कि आखिरकार सरकार का ये नियम लाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और मायने क्या है। आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो में बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन है उस पर ऑल बटन पर ज़रूर दबाएं। नमस्कार।